हेलो, नमस्कार। स्वागत है मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जून महीने का राशिफल 2025 मिथुन राशि के लिए, जिसको हम लोग जेमिनी लग्ना भी बोलते हैं। मेरा ये जो राशिफल है ये लग्ना पे आधारित है। प्लीज़ इसको चंद्र राशि, नामाक्षर या फिर सूर्य राशि इन सब के आधार पे बिल्कुल भी मत देखिएगा, ठीक है। बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी कि किन डेट्स पर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो एक बार समझ लेते हैं, फिर अपन राशिफल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है 6 जून को बुध आपकी मिथुन राशि में आएंगे। 7 जून को मंगल तृतीय भाव मतलब सिंह राशि में गोचर करेंगे। 15 जून को सूर्य आपकी राशि मिथुन राशि में रहेंगे। 22 जून से बुध द्वितीय भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जून से शुक्र द्वादश भाव यानी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, ठीक है। अब कुछ डेट्स ऐसी होती हैं कि अच्छे अच्छे काम चलते भी हमारे बिगड़ जाते हैं, हम सब मेहनत लगाते फिर भी हम लोग को इतना फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये डेट्स तब आती हैं जब हमारा चंद्रमा लगन से चौथे, छठवें, आठवें और 12वें, ये जो कि अच्छे भाव नहीं होते, इन भावों में गोचर करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी डेट्स हैं ये। 4, 5, 6 जून को चंद्रमा आपके चौथे स्थान पर भ्रमण करेंगे। 9-10 तारीख को आपके चंद्रमा आपके लग्ना से छठे रहेंगे, तो आप लोग को कैसे भी प्रकार का पैसों का लेन देन अवॉइड करना है। 14, 15, 16 को आप लोग को कोई भी टाइप का ट्रैवल या फिर किसी भी चीज़ का अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे। 23 और 24 जून को आपका चंद्रमा आपके लग्न से 12 रहेंगे, तो किसी भी टाइप के आपको एक्सपेंस बिल्कुल भी या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं और आप लोग उसको अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ तारीखें होती है कि जो बहुत ज़्यादा शुभ होती है और उस दिन हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा फलता है, ठीक है। तो वो डेट्स हैं 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26 का आपका चंद्रमा गुरु का गजकेसरी योग बनेगा, ठीक है। गजकेसरी होता है मून और गुरु का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ों के लिए होता है, क्योंकि मून और गुरु का जब भी किसी भी वे में भी दृष्टि वाइज या कैसे भी कॉम्बिनेशन बनता है तो गुरु क्या नॉलेज है, मून क्या हमें थिंकिंग, तो सही थिंकिंग पर जब चीज़ें चलती है तो हमारी चीज़ें सक्सेसफुल में कन्वर्ट होती हैं। सर्वात सिद्धि योग बन रहा है आप लोग का 4, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 23, 25, 26, 2 और 7 जून को, ठीक है। 20 जून को आपका सर्वा अनृत योग बनेगा। 5 जून को द्वादश भाव में और 15 से 21 जून में आपके खुद की राशि में सूर्य बुध का उदयित राजयोग बनेगा। और 29-30 जून को तृतीय भाव में चंद्र मंगल का आपका लक्ष्मी योग बनेगा। 6 से 21 जून तक आपके राशि में भद्र योग बनेगा, ठीक है। तो ये है कुछ शुभ तारीखें जिसपे कि आप लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो आप लोग के लिए फलदायी रहेगा। बिना देरी किए एक एक करके चीज़ें स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। सबसे पहले मैं लेती हूँ करियर एंड बिजनेस एंड वेल्थ रिलेटेड, ठीक है। देखो, आप लोग की जो लग्ना होती है ना उसका लॉर्ड है मर्करी, और मर्करी मेन कारक होता है बिजनेस का, ये आप लोग को पता है, ठीक है। अब क्या है, अभी तक मर्करी आपके 12th में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है। काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो मर्करी क्या होता है वहाँ पे नीच का हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए पॉजिटिव चीज़ें नहीं चल रही थी। अब क्या है कि 7 तारीख से मर्करी निकल के आपके लग्ना में आ जाएगा खुद के घर में, ये 22 तारीख तक वहाँ रहेगा, तो ये आपके 7th हाउस जो कि बिजनेस है उसके घर को देखेगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 7 तारीख तक आपने पास्ट में अभी देखा होगा कि आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है या उतना आपका उतना माइंड वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मकरी क्या हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड, हमारी सोचने की क्षमता, तो वो आपकी इतनी वर्क नहीं करेगी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ या मतलब क्या बिजनेस खोलूँ, बहुत कन्फ्यूजन में थे। अब है कि वो आपको क्लैरिटी मिल सकती है और आप लोग अपना बिजनेस सही तरीके से ओपन कर सकते हो। और ये जो अब क्या है, गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, देखो गुरु की स्थिति तो बहुत अच्छी है, मैंने गुरु को ऑलरेडी पास वीडियोस बना चुके हैं 12 लग्नों पे, आप लोग जाके देख सकते हो। मिथुन राशि वालों के लिए तो गुरु की पोजीशन सबसे बेस्ट आ रही है बहुत टाइम बाद, ठीक है। तो नॉलेज आप लोग के पास भरपूर आ रही है, बस उसको यूज कैसे करना है, वो मर्करी आपका ट्रांजिट कर रहा है फर्स्ट हाउस में, तो नॉलेज है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है नॉलेज को, वो आपके पास आपके ही ऊपर प्रवेश कर रहा है। तो दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो बहुत ही सही आप लोग का बिजनेस में चीज़ें सेट होने के कगार पे आ जाएगी। अब आप लोग अपना नया बिजनेस सेट करने का अभी तक तो सिर्फ प्लानिंग कर पाते पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, अब वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। नए कई देखना जून मंथ में जो भी मिथुन लगन के 7 तारीख में बहुत लोग नए बिजनेस अपने ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के गुरु का ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव रहा है, ठीक है, आया है मतलब। अच्छा,
फिर मरकरी क्या होगा आपका 22 तारीख के बाद सेकंड हाउस में चल जाएगा, तो आपकी वाणी पे, ठीक है, तो आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। अभी तक इंप्लीमेंट कर रहे थे, अब फिर आपको क्लाइंट्स लेकर आना है। क्लाइंट्स कैसे लेकर आओगे, या बिजनेस में आपको कस्टमर्स लाने, तो वाणी के थ्रू। तो वाणी अब कैसा होगा, अभी तक आपका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, 7 तारीख के बाद 22 तारीख तक आप अपना बिजनेस को सेट करने की कोशिश करोगे, सेटअप करोगे। 22 तारीख के बाद में आप अपनी कस्टमर से और आइडियाज मिल सकते हैं, क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, आप लोग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। बस एक चीज़ है कि सूर्य आपका 15 तारीख को आपके लग्न में आ जाएगा। घमंड, डोमिनेटिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब काम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मेहनत आप करो, आपका ईगो के वजह से कोई और आप लोग की जिम्मेदारी ले जाए, या फिर मैं बोलूँ कि मतलब भाई भाई है तो भाई भाइयों में झगड़ा हो जाए, पार्टनरशिप्स में टूट जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, तो ये सब चीज़ें घमंड की वजह से मत खराब करना, ठीक है। 15 जून के बाद की बात कर रही हूँ मैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग के आ जाएगी, ठीक है। मार्स आप लोग का अभी तक सेकंड हाउस में नीच का चल रहा था, तो इन्वेस्टमेंट भी उतना पॉजिटिव आप लोग नहीं कर पा रहे थे। अब मार्स निकल के आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, ठीक है। मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन थर्ड में, अब आप लोग मेहनती हो जाओगे, मतलब फायर एनर्जी है तो मेहनत पे जुट जाओगे, ठीक है। आप लोग खूब अपना जम के मेहनत करोगे कि चीज़ें बहुत सही तरीके से चलना चाहिए। बस एक चीज़ है, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो ऑनलाइन में मान लो आपको कस्टमर डील करना है, तो मान लो आपको कोई प्रोडक्ट गलत चला गया, तो ऐसा ना हो कि आप उस पर चिल्ला दो और फालतू में आपका काम खराब हो जाए, तो वो आपके और कस्टमर को भी ले जाएगा, ठीक है। तो ये काम मत करना। जो लोग भी ऑनलाइन अपना बिजनेस का काम करते हैं, लेडीज़ है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, घर से बिजनेस कर रही हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी काम सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर में ऐसी कोई बात मत बोल देना जिससे कि आपके एक वीडियो ही पूरा का, अभी तक इतने सारे इन्फ्लुएंसर थे, एक वीडियो में ही ऐसे कुछ बुरा लगा कि आप पे कोर्ट केस हो गया, या आप पे कोई किसी ने केस कर दिया, कुछ प्रॉब्लम में डाल दिया आपको, ये सब चीज़ें दिक्कत आप लोग के बिजनेस में नहीं आ जाए। तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान अपना रखना है, ठीक है। सैटर्न आप लोग के 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो देखो सैटर्न जब भी 10th हाउस, सैटर्न जहाँ पे भी बैठा है वो थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। तो अब जो चीज़ होगी ना वो आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगी। अब जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी बिजनेस आप लोग सेट करोगे, कई लोग होते हैं ना बिजनेस सेट करते हैं फिर बंद कर देते हैं, नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं है। अब जो आप लोग सेट करोगे वो ऐसा सेट करोगे जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो उस प्रॉस्पेक्ट से भी आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, 29 जून तक शुक्र आपके अभी तक 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है। लोग मतलब जैसे जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, तो लोग बहुत आ रहे थे, कस्टमर्स बहुत आ रहे थे। अब शुक्र आपका 12th हाउस, अब फॉरेन क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे आपके। अभी तक इंडियन क्लाइंट्स आ रहे थे जो भी ऑनलाइन करते हैं, अब फॉरेन क्लाइंट्स आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। और जो लोग भी बिजनेस सेट करें, एक चीज़ का ध्यान आप लोग को ज़रूर रखना है कि सूर्य मौके बताते हैं जो 12th हाउस में, तो फॉरेन कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब शुक्र आ जाएगा 12th तो खर्चा बहुत हो जाएगा। तो जो भी बिजनेस करो पहले थोड़ा इन्वेस्ट करो, अर्निंग करो, फिर इन्वेस्ट करो, अर्निंग। अगर आपने अपनी अर्निंग से डबल इनकम इन्वेस्ट कर दी तो वो शुक्र बहुत परेशान आपको कर देगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। 11th हाउस का राहु है, ट्रैवल करो, ठीक है। मार्स केतु का भी थर्ड हाउस में, ट्रैवल करो, जितना ट्रैवल करोगे उतना आप लोग का बिजनेस ग्रो करेगा। अब वो टाइम आप लोग का घर में बैठ के चीज़ें करने का नहीं है, घर से बाहर निकल के दुनिया के सामने जाने करने का चीज़ है, ठीक है। अपने यहाँ से दूर जाके करने का, फॉरेन क्लाइंट से जुड़ो, बाहर के लोगों से जुड़ो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आपको मिलेंगे। जैसे होता है ना बाहर के सेमिनार्स करते हैं, तो राहु है आपको 9th हाउस का मेंटोर दे रहा है, ठीक है। तो बाहर जाके मेंटोर, हाँ, लेकिन एक बार में किसी पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि राहु आपको धोखा भी देता है। पहले देख लेना कि कौन सा मेंटोर आपके लिए अच्छा है, उसी मेंटोर को हायर करके उन्हीं की बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे आपको चलना है। अंधाधुंध बिजनेस स्ट्रैटेजी किसी की फॉलो आप लोग को नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, जो लोग रिसर्च मतलब कुछ रिसर्च में है, उन सब चीज़ लोगों के लिए भी टाइम अच्छा है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई लोग अगर गवर्नमेंट टेंडर्स दे रहे थे, उनके लिए अभी तक टाइम बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं चल रहा था। अब जब आपका 15 जून के बाद में सूर्य फर्स्ट हाउस में आ जाएगा ना, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें आप लोग की बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी। जिनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था या जिनका व्हीकल का, उनकी चीज़ें अच्छी नहीं चली थी, लेकिन इस मंथ के सेकेंड हाफ में चीज़ें काफ़ी बेटर आप लोग के लिए हो जाएंगी। सबसे अच्छा टाइम है जो लोग फॉरेन से डील करते हैं, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, जिनका ट्रैवल का बिजनेस है, ठीक है। जैसे होता है ना ट्रैक्टर्स वगैरह चलते हैं, या खुद भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स है, ठीक है, या इन्फ्लुएंसर्स है। बस आप लोग को ध्यान क्या रखना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने कि जिससे बुरा लग जाए, या कस्टमर को चिल्लाना नहीं है, या कस्टमर्स को कुछ बुरी बुरी बातें नहीं बोलनी है आप लोग को, ठीक है। सिर्फ इन चीज़ का आप लोग को, बिजनेस वालों का, आप लोग को, जेमिनी लगन वालों आप लोग को ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। और घमंड बिल्कुल भी नहीं करना, अगर गुरु और सूर्य वहाँ पे आ
आ जाएगा। तो आप लोग की नॉलेज तो बहुत बड़ी है, लेकिन नॉलेज की वजह से आप लोग अपने अपने ईगो में मत आ जाना कि भाई, नहीं तो फिर आप लोग की मेहनत का रंग कोई और ले जाएगा और आप लोग को प्रॉब्लम में आ जाएगी, या फिर आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी, या फिर उसमें ही कहीं ना कहीं कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, या कुछ ना कुछ दिक्कत आप लोग के साथ आ जाएगी। तो ये था बिजनेस एंड वेल्थ के लिए। अब मैं आती हूँ जॉब एंड प्रोफेशन के लिए। जॉब एंड प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ, जेमिनी बहुत अच्छा टाइम है। देखो जुपिटर का अगर मैं ट्रांजिट एक्सप्लेन करूँ, फर्स्ट हाउस में जुपिटर आया हुआ है, तो जो लोग टीचिंग प्रोफेशंस में हैं, या मैं बोलूँ जो लोग कोचिंग्स वगैरह चलाते हैं, अपनी कंसल्टेंसी है, डे केयर है, बच्चों के स्कूल्स हैं, तो इन सब के लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट में बैठा है, फिफ्थ दृष्टि, फिफ्थ हाउस को, नेम एंड फेम के घर को, लक सपोर्ट कर रहा है नाइन्थ हाउस से, तो सब चीज़ें बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा मार्केटिंग आपको इन्वॉल्व करनी होगी। नाइन्थ हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, थोड़ा सा मार्केटिंग करो, बाहर निकल को, घर पे ही रह के लोग नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे कोचिंग में, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी एडवर्टीजमेंट को करना पड़ेगा। मार्स और केतु भी आपके थर्ड हाउस में कर रहे हैं, जो कि आपका ऑनलाइन चीज़ों का रहता है। थोड़ा सा मार्केटिंग करो चीज़ों की, जितना मार्केटिंग करोगे उतना लोग आप लोग के पास आएंगे, ठीक है। फॉरेन से कोई लोग का फॉरेन कनेक्शन में कोई जॉब करता है, एमएनसीज वगैरह में करता है, उनके लिए भी टाइम बहुत सपोर्टिव है। बहुत टाइम से आप लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही थी बट नहीं ट्रैवल कर पा रहे थे। अब टाइम है कि आप लोग फॉरेन भी बिल्कुल जा सकते हो, फॉरेन से चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस इतना, क्योंकि सेकंड टाइम था उसमें कि हायर एम्प्लॉइज से आप लोग बढ़ोगे, पैसा भी आएगा। हायर एम्प्लॉइज से आप लोग की स्पीच बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा उनको नहीं बोलना है जिससे उन लोगों को बुरा लग जाए, ठीक है। और मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको वो नेम एंड फेम नहीं मिल रहा, लेकिन मेहनत करते रहना, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड ऑफ दिस मंथ तक जाते जाते आपको वो नेम एंड फेम या जो आपने मेहनत की वो मिल जाएगी। बस इतना ध्यान देना कि अपने एम्प्लॉइज से या अपने हायर अथॉरिटी से बिल्कुल भी गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, और ईगो नहीं करना है। अपने कंपनी में अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करना है। दुनिया में ऑलरेडी लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपने अच्छा किया है तो आपको वो नेम एंड फेम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था जॉब एंड प्रोफेशन है। बाकी अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल आ रही हैं, मल्टीपल सोर्स भी आप ओपन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत उसमें बिल्कुल भी नहीं है। जेमिनी वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आप लोग का, ठीक है। तो ये था जॉब एंड। अब मैं आती हूँ फैमिली की मैं बात करूँ तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मार्स एंड केतु का ही चल रहा है अभी, जो अंगारक योग आप लोग के थर्ड हाउस में बनने वाला है। सिबलिंग्स से रिलेशन बहुत मेंटेन करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। किससे? सिबलिंग्स, या जिनको थायराइड की दिक्कत है, किसकी? थायराइड की, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं आप लोग का थायराइड ना बढ़ जाए। एक बार चेक भी करा लेना, अगर आप लोग मिथुन लगन के हो और जून महीने में आप लोग थायराइड की प्लीज़ एक बार चेकिंग करा लेना कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो गई या बढ़ तो नहीं गई है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कि फैमिली रिलेशंस आप लोग को बहुत थायराइड का मैंने एडिशनल बता दिया क्योंकि मार्च से का लिया था, तो बाकी मैं फैमिली रिलेशनशिप का बता रही हूँ। तो सिबलिंग से आप लोग को रिलेशंस बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। देखो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में, अब आप लोग का मतलब आप लोग की समझदारी बहुत अप टू ग्रेड हो गई है, ठीक है। अगर मैं फैमिली प्रॉपर फैमिली की बात करूं तो फिफ्थ हाउस आपके साथ बच्चों के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। फैमिली में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। नाइन्थ हाउस पे आपकी जुपिटर की दृष्टि है, तो आप लोग के फादर के साथ रिलेशंस बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। आप अपने फैमिली के साथ स्पिरिचुअल ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोग के फैमिली में तो चीज़ें बहुत सेटल डाउन होने ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जुपिटर की दृष्टि आपके सेवंथ हाउस में पड़े, जो मैरिड कपल्स हैं ऑलरेडी और चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही थी, अब उन लोग ने भी चीज़ें सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। कई लोग के डिवोर्स भी अब टल जाएंगे, क्यों? चीज़ें हो सकता है लोग वापस से रहना स्टार्ट कर दे, ये भी बहुत होगा एक साल के अंदर। जून महीने में तो होगा ही होगा, साथ में अभी एक साल का जो जुपिटर ट्रांजिट है वही बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ होगा। बस ध्यान कहाँ देना है? सिबलिंग्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस, सिबलिंग के साथ आपके उनकी तबीयत वगैरह कुछ ख़राब ना हो, उनके साथ ऐसा कुछ ना हो जिनका ऑलरेडी ब्रदर सिस्टर्स में आपस में कुछ इनहेरिटेंस का कोई केस चल रहा है या इनहेरिट, तो उसमें आप लोग के लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। इस सब चीज़ों का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट और भी है कि आप लोग के मामा मौसी, कौन? मामा मौसी, छोटे मामा मौसी जिनके भी हैं उनके साथ भी आप लोग को थोड़े से रिलेशन अपने मेंटेन कर, मतलब ननिहाल साइड थोड़े से आप लोग को रिलेशन जो भी जमीन लगन वाले हैं उनको अभी मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है और सिक्स हाउस आपके होगा छोटे भाई बहन आपके फोर्थ हाउस से थर्ड, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेंटेन उस डायरेक्शन में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनसे मदर इन लॉ, ठीक है। अगर मैं मदर इन लॉ के बाद तो सैटर्न 10th हाउस में आया हुआ है, तो मदर इन लॉ से भी थोड़ा सा रिलेशंस आप लोग को निभाने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इन लॉज के साथ थोड़ा सा अपने चीज़ों को काम करने की कोशिश करना। देखो आपकी फैमिली में चीज़ें अच्छी चल रही है, सिबलिंग के साथ बस रिलेशंस मेंटेन करना है, और
इन लॉज के साथ में थोड़ा सा आप लोग को रिलेशंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आप लोग का। बाकी ये है कि आप लोग अपने सूझबूझ, अपने समझदारी से सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में आया हुआ है। बस ईगो नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, इन सब चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ हेल्थ रिलेटेड। देखो हेल्थ का मैंने एक पॉइंट तो आपको फैमिली में ही बता दिया था। जिनको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, जिनको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा केयरफुल आप लोग को रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स केतु थर्ड हाउस को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं और मर्करी आप लोग का अभी 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा थायराइड बढ़ सकता है, उसका आप लोग को केयरफुल रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि सात्विक फूड खाने, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में आया है तो सात्विक फूड खाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो सात्विक फूड नहीं खाओगे तो गड़बड़ आप लोग की हो सकती है। बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आप लोग के साथ नहीं है, लेकिन बस इतना ही ध्यान देना है कि छोटी मोटी दिक्कतें नहीं है। सात्विक फूड खाना है, नॉर्मल योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज आप लोग को हायर करना है। राहु आ रहा है, एक्सरसाइज करो, मेंटोर कोई मेंटोर हायर कर सकते हो, जैसे होता है जिम ट्रेनर्स हायर कर सकते हो डेली रूटीन में, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ये वाला जो ट्रांजिट है ना, ये बहुत ज़्यादा, जून महीना इस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी हेल्थ में मैं अगर बात करूँ तो मुझे मेजर कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा बस स्टमक रिलेटेड आपको केयरफुल रहना है, मतलब बाहर का नहीं खाना, ऑलरेडी बताया सात्विक, क्योंकि मंगल अभी नीच का चल रहा है, 6th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। और जिनको बीपी की थोड़ी सी दिक्कत है तो वो भी थोड़े बहुत केयरफुल अपना रह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जून के महीने में आप लोग के मेडिकल एक्सपेंस थोड़े तो होंगे, ठीक है, चाहे वो आपके मदर के ऊपर हो, सिबलिंग्स के ऊपर हो, फैमिली में हो, खुद के ऊपर हो, वाइफ के ऊपर, लेकिन आप लोग डेफिनेटली लिख लेना मेडिकल एक्सपेंस थोड़ा सा आपका जून महीने में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का हेल्थ रिलेटेड। अब मैं आती हूँ एजुकेशन रिलेटेड। एजुकेशन रिलेटेड में बात करूँ, जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फैंटास्टिक टाइम है उनके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जुट जाओ आप लोग, ठीक है। जून महीने में अगर कोई एग्जाम है तो और ऑलरेडी आपने कोई एग्जाम दे रखा है, जून महीने में कोई रिजल्ट आ रहा है, डेफिनेटली आप लोग का निकल रहा है। अगर आप लोग मिथुन लगन के हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आप लोग का निकला कि नहीं निकला, ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ है, 2nd 10th हाउस में हार्ड वर्क के बिना नहीं निकलेगा, ठीक है। हार्ड वर्क तो नेसेसिटी है आप लोग की, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान दें। नॉलेज प्रॉपर है, माइंड एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है, कंसंट्रेशन बहुत प्रॉपर है, फोकस बहुत प्रॉपर है, मेहनत आपकी है, बिना मेहनत की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अच्छा, एजुकेशन रिलेटेड में अगर बात करूँ तो जो लोग फॉरेन से कुछ हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। वीनस जो आप लोग का 5th हाउस का लॉर्ड है, वो 29 को आप लोग के 12th में चला जाएगा। हायर एजुकेशन फॉरेन से कर रहे हैं, मतलब फॉरेन करना जाना चाहते हो, बहुत अच्छा। कोई क्रिएटिविटी में हो, फॉरेन क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है, या ऑनलाइन कोई काम करता हो तो अब आपका टाइम है कि फॉरेन से चीज़ें करने का टाइम है, ठीक है। मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप लोग इंडिया में भी रहते हो ना, तो कोशिश करो कोई भी, अगर आप लोग न्यू चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, जैसे आप मान लो कोई न्यू कोर्स कर रहे हो तो फॉरेन से करो तो बहुत अच्छा है। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, उनके लिए टाइम होता है, जैसे होता है ना आजकल कई लोग फॉरेन लैंग्वेज का बहुत शौक चल रहा है, तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एजुकेशन रिलेटेड में बात करूँ ना, तो जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में है, टीचिंग का कोई कर रहे हैं, जैसे मान लो बीएड का कोई एग्ज़ाम दिया या बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा कर्मी का कोई एग्ज़ाम दिया है और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए टाइम बहुत है। कोई रिसर्च में कर रहा है, कोई पीजी के लिए अप्लाई किया हुआ है मेडिकल में, तो उन सब के लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन रिलेटेड बात करूँ तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोकस आप लोग का प्रॉपर है, कंसंट्रेशन प्रॉपर है। छोटे मोटे हडल्स आएंगे तो आप लोग डेफिनेटली अपने सूझबूझ से उस चीज़ को बिल्कुल हटा दोगे, ठीक है। तो एजुकेशन रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था जेमिनी लगन वालों के लिए। थैंक यू।